चलो और ये पहुंच गई है लता जी। क्या ले होना टिक्का दे लंदरा खुद का दे और नंदनी केड़ी तेरी हैं कदी क्या है गर्म गर्म क्या जाओ टिक्का कराओ गरम गरम गुलाब जामुन लेंदे सब बनाई नहीं आपको लग रहा है हां करते ये बनाए ए फिर दस के रेसिपी बाद में दसनी है टाइम नहीं है फिर चला नहीं आए थे ये ना देखा बैग चल रही 9 बजे रही है ये 9 बजे चल रही है ले ले चल इतनी से दी आऊं कोई दे दो नहीं आप ज्यादा नहीं खाना पूरी खाना तो मैं थोड़े लेना मैं नहीं खाता ज्यादा मिठाई तो सबसे लंडा खाते रुमाल ले खोल देते खोल लेना टाइम नहीं देखे कर लेते बन गई है पैकिंग ले दो जब तेरा से हेलो जब क्या जब रे बस बड़ी बारी पतली होगी भाई जो स्लिम ड्रीम पता नहीं इसकी सेहत क्या है आज पता नहीं क्या खाती है भाई इससे टिप्स बनना तू भी टिप्स ले ले इससे भाई ठीक है पतली पैदल आई वो घर से पैदल तो ये सारे यहाँ हैं आज सुबह ना इसने कल सुबह फोन किया था कि सुबह 9 बजे और इसकी फेवरेट डिश सुबह 9 9:30 बजे बना दी और आई है देखो 3 बज गए बाई गॉड अच्छा अब ये चल अभी खाते खाते बोल रहे चल चल रही हूँ यार एक तसल्ली बहुत बिजी रहती है तसल्ली से खाना खा थोड़ी गपशप मार दे अब इतना टाइम नहीं होता है मेरे के हिसाब से सब कुछ होता रहता है ना ये नहीं होती थी तो मैं आती रहती है मेरे को अपने घर से टाइम लगता है ये बच्चे तेरे बड़े आवे अब पे तो ये टाइम हुआ बच्चे बड़े दिन तो हो रहे तो छोटे दो घर से मारे सब ढेड़ी जल्दी तेरी सास बेचारी इतना काम करे तेरे खातर और सारे तेरा धूपा लग रहे हैं पूरा दिन भर सुती रही तू नंदनी तेरी सौगी आजकल एक दिन तेरा अरमान बोल लो से नंदनी पापा को दिया मैं बोले नंदनी को सब ताकि पेट में दर्द लग पड़ी तो कोई से दुपट्टा ही बांध दिया यहाँ पे पहले बंदे ने क्या किया दिया भाई बंदा यार खाना खा लिया ये देखिए खा पाई कुछ भी नहीं मेरे भाई क्या हो तेरे पेट में ये तेरे बाद नहीं देखिए ये बाद इतना पेट बहुत सारा खाना भाई कल को देख ले तेरे पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ ना तो भाई देख बंदा तेरे नाम आना है पर ये खाना दे इसकी जो फेवरेट डिश है वो तो मैंने ही बनाई है ना पर देख ले भाई जब आपने बनाई तो नाम मेरा कैसे आएगा हाँ ये बात है ये भी बात है ना चल कुछ नहीं टैबलेट दे देंगे तुझे यार राजमा खाए मैंने राजमा से गैस्ट्रिक हो जाती है देखो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया मैंने कहा ये बोल रही थी मेरे पेट में दर्द है तो मैंने कहा दूध में केला खा ले केले से पेट के दर्द चले जाएगी देखो पेट में दर्द हो रही बहुत फिर इसको केला कोला खिलाएंगे फिर अभी थोड़ी देर इसको बोलेंगे धूप में रेस्ट कर ले फिर सुला सलू के फिर जीजू आ रहे हैं वहाँ गए हैं कहीं इलेक्शन में वहाँ पे मतलब कि रिहर्सल लगी हुई है तो वहाँ से पिक करके चले जाएंगे बड़े मुश्किल टाइम मिलता है आजकल इसने गाय पाली हुई है तो बस नंदनी नाम है उसका बस उसी की सेवा में लगी रहती है तब इसकी सेहत इतनी बढ़िया बनी है फिटनेस इसकी बहुत अच्छी है गाय की सेवा करना हमारा धर्म है हाँ गाय की सेवा करना हमारा धर्म है मेरी भैया पुरानी राजी बालू कितनी स्माइलियां दे रही है राजी बाली राजी मस्ती को तो मम्मा बुई को कितनी स्माइलां दे रही है बल्ले 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 हाँ बल्ले 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 शानू की तरफ देख रही है भाई शानू अच्छा 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 बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं देखो सर से लेकर के पैर तक सारे आए वंदना भारद्वाज किस तरह से ब्लॉग लाइव बनाते हैं देखिए हाँ जी ये देखिए इस तरह से डेड लाइट आप देख रहे होंगे ऑन है तो अच्छा ये गलती से ऑन हो गई अभी सूरज महाराज की बहुत तेजी चालू फोन ऐसा नहीं है फोन चालू कंपनी का नहीं है फोन तो बढ़िया ब्रांडेड रखा हुआ है OnePlus का
दांत आने लग गए हैं। दांत ये अगर करेगी अगर आग लगाएगी तो फिर दांत दिख जाएगी। ये है, इस तरह होती है यूट्यूबर्स की शूटिंग। ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से फ़ोन को घुमा करके आते ही चालू हो जाते हैं सारे, और जिनको शूटिंग नहीं करनी होती है वो साइड में खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए कैसे पड़ गए हैं, एक बच्चे के पीछे सारे के सारे पड़ गए हैं ये बुरे हाल से। और बच्चा भी खूब इंजॉय कर रहा है, देखो। क्यों भाई मिट्टू है सानू, सब पड़ गए, तुम लोग इसके पीछे पड़ गए। तो एक कमेंट आया था, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनके शब्दों को। सानू नहीं, पर एक मिनट मैं ना एक फोटो लेना त्रीना तू से छड़ा एक मिनट कुछ ऐसा है ना, ऐसे कमेंट सानू एक मिनट इधर को देखो, तीनों इधर मेरी तरफ देखो। हमने ले ले ये बढ़िया है ना, त्रीना हमने मेरे तो अच्छी स्माइल ही नहीं कर रहा है, स्माइल नहीं कर रही मिट्टू सानू बाणी तेरी स्माइल तो मैं बड़ा कातिला नहीं। ये ना ज्यादा देख रही, मेरे ज्यादा देखती है बाणी। अभी लगभग शाम का टाइम हो रहा है और सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों को टीका कर लिया है। आज ना शायद 2 बजे के बाद ही था टीका जो लगना था, तो इसलिए मतलब सारा प्रोग्राम लेट था। और मैं मायके गई नहीं थी क्योंकि छोटा भाई घर पे था नहीं, और बड़ा जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि भाभी के मायके ही इधर ही हैं सरकाघाट में ही, तो फिर ये इसने भी आना ही था, तो मैं क्या यहीं पे हो जाएगा। अभी बानी कर रही है मिट्टू का टीका, और बड़े क्यूट से मोमेंट होते हैं ना, और हंसी मजाक भी खूब होता है। अच्छा, फिर ये लोग भी चले गए क्योंकि इसका भाई भी वेट कर रहा था। त्यौहार के दिन ना सब भागम भाग में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मतलब नहीं रहता इतना टाइम। फिर कपड़े बाहर थे, ये मैंने उठाए। सबसे पहले स्पाई का ही देखो कितना, ये ना पता क्या करते हैं, पेज फाड़ते हैं और शानू मिट्टू और बस कचरा इकट्ठा है। ये देखो फर्जी बंद में क्या हाल है आज तो, वो मेरे ख्याल तो है, ये मेरे ख्याल तो सबको होते हैं ना, सबको नहीं होते। हाँ सब आपके ख्याल क्यों कर रहे हैं? वो कोई बात नहीं यार, बोलने में क्या जाता है। देखो मेरे शूज भी वहीं रखे हुए हैं, मैंने रात के यार में ध्यान नहीं रहा। आप और आपके शूज तो हमेशा इधर उधर ही होते हैं। और ठंड ना काफ़ी होगी, मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उठा नहीं जाता। देखो जुकाम लग गया मुझे भी, ठंड आ गई। और अब तो हाँ जी अभी खा रहे हैं खाना। एक्चुअली थोड़ा सा ठंड लग गई, तभी खराब हो गई है। हाँ, तभी तो मैं दिखाना चाहूँगी कि दही खा रहे हैं, तबीयत खराब हुई है और दही खा रहे हैं। ये पापी जीभ का स्वाद है, तो जीभ सेहत के अकॉर्डिंग होती है ना। और ये रहा मेरा खाना। आज मैंने एक मिर्च भी ली है, पता नहीं अब तेज होगी तब तो खाई नहीं जाएगी मुझसे। मैं भी ना हरी मिर्च के खाना खाता है नहीं, हरी मिर्च नहीं तो टेस्ट नहीं लगता है। अच्छा, खाना वाना खाया। अभी बच्चों का स्कूल से आने का हो रहा था टाइम, तो मैंने इनको बोला मैं क्या 10 मिनट पहले चल पड़ो, मुझे थोड़ा सा काम है। मतलब ये बोल के मैंने इनको यहाँ तक लाया। अगर ऐसा बोला होता ना कि कुछ शॉपिंग करनी है, तब तो इन्होंने मना ही कर देना था, क्योंकि आजकल ना इलेक्शन का टाइम चला हुआ है और फिर बहुत भीड़ भड़ाका दिवाली पे भी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने शॉपिंग करना अवॉइड ही किया था दिवाली पे भी। बहुत मतलब ज़रूरत की ही चीज़ें ली और बाकी नहीं, क्योंकि बाकी बाद में करेंगे। अभी यहाँ भैया के साथ बहस चल रही है, बोल रहे कि भाई फाइबर की है, जबकि फाइबर की नहीं होती। ये मतलब लग जाता है पता, जो फाइबर की होती है उसका भी और जो नहीं होती उसकी भी। तो बस ये बोले कि नहीं गुद्दड़ वाली नहीं है। मैं क्या नहीं है ये गुद्दड़ वाली। तो फिर बस अच्छा, मुझे रज़ाई लेनी नहीं थी वैसे भी, बट देख रही थी अगर सिंगल अच्छी लगती तो ले भी लेनी थी, बट मुझे पसंद नहीं आई। फिर इन्होंने बोला कि अभी स्टॉक आ रहा है तो मंडे ट्यूसडे तक आना आप। मैं क्या चलो ठीक है। फिर यहाँ से एक चादर खरीदी मैंने, एक मेरे पास ऑलरेडी थी, जो अभी हाथ में है ना बिछा रही हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी थी। और ये रही रज़ाई जिस पर मुझे कवर बनाना था। एक्चुअली मैंने पिछली बार भी पिछली सर्दियों में अपनी वाली रज़ाई के लिए बनाया था कवर ना, और वो इतना अच्छा बना था ना। ऐसे इन रज़ाइयों के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट कवर मिलता नहीं है। बोलते तो हैं वहाँ से कि अच्छा किंग साइज़ से बड़ा साइज़ का है, अच्छे से आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है फिर। तो फिर अगर आप खुद से बनाते हो ना तो वो परफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए मतलब ये जो चादरें थी ना, तो इनका मेजरमेंट मैंने देख लिया था वहीं पे, काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और पिछला भी मेरा कवर बड़ा सही सा बना था। तो फिर मैं क्या नहीं, मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। हालांकि कवर भी दिखा रहे थे भैया, पर फिर मुझे वो मतलब उतना अच्छा लगा नहीं।
और ना ये जो फिर कवर हमने खुद से बना, वेलवेट का है ना ये जो लेकर के आई मैं चादरें, तो इससे बड़ा निग्घा जैसा बनता है, मतलब जैसे सर्दियाँ हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा गर्म होनी चाहिए रजाई, तो ऐसे मतलब फाइबर की जो रजाइयाँ होती है ना उतना वेट नहीं होता इनका। और फिर अगर कवर अच्छा सा लग जाए ना तब तो फिर मज़ा ही आ जाए, और अगर हल्का फुल्का ही कवर हो तो फिर इतनी निग्घी नहीं होती। तो फिर ये देखो, ये जो मैंने बाहर अभी दिखाई, तो ये कवर मैंने पिछली बार बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने सारा कुछ मतलब जो कुछ भी था आजकल ना हमारा डेरा इधर धूप में रहता है, तो फिर सारा सामान फैला रहता है इसी वाली साइड को ना, धूप अच्छी लगती है इधर। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले रजाई को बिछाया, मेज़रमेंट किया कि क्या सही से बन पाएगा, उस हिसाब से फिर मुझे सिलाई लगानी थी। तो फिर अब मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करके, पहले मैंने सीधा एक हिस्सा सीधा लगा दिया था ना, और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर उल्टा लगा लिया। तो बस आराम से अब जा कर के सिलाई ही करनी थी, 3 साइड को करनी थी, और चौथी में मेरे को थोड़ा सा गैप छोड़ देना था जहाँ से मुझे रजाई को अंदर लेके जाना था। तो बस इस तरह से मतलब काफ़ी इजी होता है। बट हाँ ये बोलो कि यहाँ पे खड़े होकर के हाथ से चलानी थी ना मशीन, क्योंकि इसके पाँव ख़राब हो चुके हैं, तो मेरी कमर दुख गई, मतलब काफ़ी बड़ी लंबी लंबी लगनी थी ना सिलाइयाँ, और अपनी लगाई हुई सिलाइयाँ पक्की भी होती हैं जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं ना कवर, तो फिर उसका 2-3 दिन के बाद ही आपका अगर बच्चों ने पाँव फंसा लिया ना इधर उधर तो वो निकाल देते हैं सिलाइयाँ। तो फिर अच्छा मेरा कवर फाइनली बन गया, अभी बारी है इसको टेस्ट करने की और रजाई में डालने की। तो फिर मैं क्या इनकी मदद ले लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था और मेरी भी ना कमर दुख गई थी खड़े खड़े उसको मतलब चला के ना। तो बस इनकी हेल्प से फिर मैंने ये कवर लगाया, और कवर लगाने के बाद एकदम परफेक्ट लग रही थी, मतलब बिल्कुल जो मैंने सोचा था उसी हिसाब से जच रही थी। ये हो गया, ये देखो ये कवर चढ़ गया है रजाई का, कवर चढ़ा दिया। ये देखिए इस साइड से ऐसा रहेगा कुछ, और मुझे तो ये वाली साइड ज़्यादा पसंद आई है। तो ऐसा कवर बनाया, 1500 रुपये का कवर बता रहे थे वहाँ पे ना। आपके ना हाथ इस साइड को ओपन कर दो, फिर 1500 रुपये का कवर बता रहे थे मैंने, क्योंकि ये पुराना था लिया हुआ, उस टाइम पे शायद 300 रुपये के लिए थे ये पिछले साल, अभी 500 रुपये के लगाए हुए थे उन्होंने। फिर 2 ये लिए हमने कवर ना, पिल्लो कवर 2 पेयर लिए, तो 200 रुपये का एक पेयर, 400 रुपये के 2 पेयर है ना। फिर मैं क्या, अब आपने बहुत ज़्यादा रेट लगा दी पिछले साल और इस साल में बड़ा डिफरेंस हो गया। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तो 400 रुपये में ही ये चादर लगा दी उन्होंने, 400 रुपये में 800 रुपये दोनों चीज़ों का फिर पे किया हमने। और इतने में मेरा बढ़िया कवर खुला डुला अपने हाथों से मैंने जब सिला, तो इसकी सिलाइयाँ भी पक्की हैं, कोई चांस ही नहीं कि सिलाई निकले कुछ भी हो। जो पुराना वाला कवर है ना वो भी मैंने खुद ही बनाया था, तो फिर इसलिए आज बचत हो गई। कितने रुपए की, मान लो अगर 2, ये तो 300 का लाया था पिछले बार, तो 4 3 700 रुपये में मैंने कवर बना दिया। चलो ठीक है, ठीक। और अगर आज दोनों लाए होते तब भी 800 रुपये में कवर बन जा रहा था, जबकि वही कवर वो डबल में बता रहे थे। चलो तो हो मेरे पतिदेव पूछ रहे हैं बोला कि क्या किया तूने इतने देर, मैं क्या 700 रुपये बचाया, बस अब समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है आया, वेरी